स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्राई एग्जाम स्टडी में। हम आपके लिए मंथली करंट अफेयर लेकर आए हैं, जिसमें कि अगस्त 2022 की करंट अफेयर को इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ बने हैं? तो सही उत्तर है लक्ष्मण नरसिम्हन के लिए भारतीय मूल के बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सीईओ की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, इसकी फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है वसुधा गुप्ता के लिए आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस यानी कि वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 2 सितंबर के लिए विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो सही उत्तर है दिविता राय ने भारतीय सुंदरी मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम किया है। तो इसका सही उत्तर है दिविता रॉय। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा में यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में दिए गए फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो सही उत्तर है रणवीर सिंह के लिए फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो ये फिल्मों से संबंधित भी अवार्ड से पूछे जाते हैं, तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें हम टॉप 49 क्वेश्चन लेकर आए हैं पूरे मंथली के, जो कि परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से ही पूछे जाएंगे। आपके लिए और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है यदि आप 49 क्वेश्चन याद कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये क्रिकेट से संबंधित रखते हैं। कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो सही उत्तर है इसका न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 29 अगस्त के लिए मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो 29 अगस्त के लिए मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। तो 29 अगस्त के लिए मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था, इसलिए उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हॉकी के जादूगर के रूप में कौन से खिलाड़ी जाने जाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? तो इसका सही उत्तर है भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है, तो इसका सही उत्तर है भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10, कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर है महेंद्र शाह के लिए आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर महेंद्र शाह है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। MD की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है मैनेजिंग डायरेक्टर, और CEO के रूप में यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है IDFC बैंक यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। क्वेश्चन नंबर 11,
हाल ही में दिए गए UEFA अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी नियुक्त किया गया है, यानी चुना गया है? तो करीम बेंजेमा को UEFA अवार्ड 2022 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी नियुक्त किया गया है। तो UEFA की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है, तो आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कौन व्यक्ति हाल ही में IMF के भारत के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर है KV सुब्रमण्यम के लिए IMF भारत के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। IMF की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होती है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन व्यक्ति हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर है समीर बी कामत के लिए DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लखनऊ में। तो ये UPSSC पैट का पेपर आने वाला है, तो उसमें ये क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? तो सही उत्तर है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये भी उत्तर प्रदेश है, जो कि एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है विक्रम दोराईस्वामी के लिए ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक बने हैं? तो सही उत्तर है देवाशीष मोहती के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक के रूप में बनाया गया है। तो इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है NII की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी समर बनर्जी का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये किस खेल से संबंधित थे? तो सही उत्तर है फुटबॉल से ये संबंध रखते थे। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि भारतीय खिलाड़ी समर बनर्जी का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, तो ये किस खेल से संबंधित थे? तो ये फुटबॉल से संबंध रखते थे। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है? तो 21 अगस्त के लिए विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया जाता है? 21 अगस्त के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में कौन भारत का पहला यानी कि प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? तो मांडला, यानी कि मध्य प्रदेश में ये जिला है मांडला, जो कि भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिप्ते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो ये झारखंड और असम के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे। सैयद सिप्ते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिवर्ष 20 अगस्त को पूरे भारत में सद्भावना दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राजीव गांधी की जयंती पर भारत में सद्भावना दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि सद्भावना दिवस किस तारीख के लिए मनाया जाता है? तो क्वेश्चन यहाँ से यानी कि 20 अगस्त के लिए सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाएगा कि भारत में सद्भावना दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में कौन UEFA चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? तो सही उत्तर है मनीषा कल्याण UEFA चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बन गई हैं। तो इसकी UEFA की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन होती है। तो आप फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24,
हाल ही में कौन मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो स्कॉटलैंड पहला ऐसा देश बना है जिसमें मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर 25, प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस यानी कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे किस तारीख के लिए मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 29 अगस्त के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त के लिए विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओ ब्राउन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये आयरलैंड के खिलाड़ी थे केविन ओ ब्राउन। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो 13 अगस्त के लिए विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में किसे AIFF द्वारा 2021 और 22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? तो सुनील छेत्री के लिए चुना गया है। तो AIFF इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। AIFF द्वारा 2021 और 22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो सुनील छेत्री के लिए चुना गया है। ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे अगस्त महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो यानी कि 12 अगस्त के लिए मनाया गया है। तो विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया है? 12 अगस्त के लिए मनाया गया है। तो ये 12 अगस्त के लिए ही विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और जो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी के लिए मनाया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त के लिए। और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी के लिए। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस UU ललित के लिए नियुक्त किया गया है। तो ये इनका कार्यकाल मात्र 74 दिन का होगा। इसके बाद में 50वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे। तो ये जस्टिस UU ललित के लिए 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता प्रदीप पटवर्धन का 65 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये मराठी मशहूर अभिनेता थे जिनका 65 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रतिवर्ष विश्व शेर दिवस यानी कि वर्ल्ड लॉयन डे कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 10 अगस्त के लिए विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है? तो ये 10 अगस्त के लिए मनाया जाता है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त के लिए। और यहाँ से ये भी ध्यान रखना कि विश्व शेर दिवस भी 10 अगस्त के लिए मनाया जाता है और विश्व जैव ईंधन दिवस भी 10 अगस्त के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को यानी कि किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो सही उत्तर है प्रभात जयसूर्या यानी कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। इन्हें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। तो ये जुलाई मंथ का है जिन्हें अभी हाल ही में इन्हें प्राप्त हुआ है। तो ICC की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल होती है। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? तो आर्या बालबेकर ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब अपने नाम किया है।
ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है। तो आर्या वालवेकर ने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो इनकी 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 8 अगस्त 1922 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो सही उत्तर है 80वीं। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो बी प्रणब के लिए बनाया गया है। ये शतरंज खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बी प्रणब का किस खेल से संबंध है। तो ये शतरंज खिलाड़ी हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो शतरंज खिलाड़ी भारत के ये 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, बी प्रणब। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में कौन CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। तो नल्ला थम्मी क्लाइसेल्वी के लिए CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में बनाया गया है। तो CSIR की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म काउंसिल्स ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होती है। तो आप इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, यहाँ आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वी दिवस पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। तो सही उत्तर है 7 अगस्त के लिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नए उपराष्ट्रपति बने हैं। तो ये 14वें नंबर के जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनाई गई है। तो द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जगदीप धनखड़ के लिए नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। तो ये उत्तराखंड राज्य ने, इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। तो प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय उत्तराखंड राज्य ने लिया है। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा हुई है। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो ये 2022 का है। यानी कि ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा हुई है। तो सही उत्तर है इसका मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 45, RBI ने रेपो रेट में 0.50% की बढ़ोतरी की है, जो अब कुल हो गई है। तो टोटल अब जो है 5.40 हो गई है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से रेपो रेट भी पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में किससे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो श्वेता सिंह के लिए नियुक्त किया गया है। तो 3 वर्षों के आगामी यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो श्वेता सिंह के लिए नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में भारत के 10 नए रामसर स्थल शामिल होने के बाद अब ऐसे स्थलों की कुल संख्या हो गई है। तो ये कुल मिला के 64 इनकी संख्या हो गई है। 10 नए रामसर स्थल शामिल हो गए हैं। तो अब इनकी कुल संख्या 64 हो गई है। पहले इनकी संख्या 54 थी, जो कि अब 10 इसमें और शामिल कर दिए गए हैं। अब इनकी कुल संख्या 64 हो गई है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो सत्येंद्र प्रकाश के लिए नियुक्त किया गया है PIB यानी कि प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि PIB की फुल फॉर्म क्या है। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्य में जिलों की संख्या हो गई है। तो अब कुल मिला के 30 इनके जिलों की संख्या हो गई है। पहले जो थे 23 जिले थे पश्चिम बंगाल में, जो कि अब टोटल इनकी संख्या 7 और जोड़ने के बाद में ये 30 हो गई है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होते हैं। तो आप हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा।
हम बहुत मेहनत से आपके लिए PDF तैयार करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आते हैं, जिससे कि परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमारी मेहनत के लिए आप हमारे लिए एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त हो सकेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।